तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी 5 सेकंड्स में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक के साथ। तो उस चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है जिसमें उसका जो रूट है, रूट के अंदर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 251 है। तो इसका ये जो यूनिट डिजिट है ये किसके किसके मल्टीपल्स में या किसके किसके स्क्वायर्स में आता है, ठीक है। तो जैसे कि अब यू रूट वन जो है ये किसके किसके में आता है, एक सोचिए, आप करके देखिए। तो वन के टेबल में तो आता है, 1 × 1 करते हैं तो 1 में आता है एक तो आपका। और किस में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता, तो किस में आता होगा, और 9 9 आता है। तो एक 9 के में आता है, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए। और एक आपका रूट 4 ले लेते हैं, तो रूट 4 किसके किसके में आता है, रूट 4 जो है आपका 2 में आता है, 8 में आता है। उस तरीके से एक रूट 5 है, रूट 5 का कोई चेंज नहीं होता, वो 5 के में आता है। और रूट 6 जो है आपका 4 में आता है, रूट 6 जो है आपका 4 में आता है। मतलब कि यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा कि इसके स्क्वायर में उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। देखिए 1 1 आता है, और 9 का मतलब 9 9 81 होता है, मतलब कि उसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए 2 का अगर आप करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 8 का करोगे तो 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, तो उसका भी 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। तो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा कोशिश करिएगा ध्यान देने की। अब 6 में भी आपका एक 4 में आता है, एक 6 में आता है। उसी तरीके से एक 9 है, 9 आपका 3 में आएगा और 7 में आएगा। और क्या होता है, तो चलिए आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। अगर ये कहीं पे आ जाते हैं तो उसमें से ये चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं आपको। चलिए मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है स्क्वायर किसका, 7744 का। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में ही, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये एक नंबर है, तो पीछे से दो दो का पेयर बना लीजिए आप इसका। दो दो का पेयर बन गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, तो हमने क्या बताया था आपका, जिसमें 4 आता है तो उसके लिए या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है हमें ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को चेक करते हैं कि ये किसके पास है, ठीक है। अब देखिए 77 जो है आपका किस नंबर के स्क्वायर के नियर आता है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए देखेंगे कि 77, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, ठीक है। तो एक हो गया इसका 8 8 64, क्योंकि 9, और एक हो गया आपका 9 9 81। तो ये इन दोनों के मिड में आता है, ठीक है। अब आप जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो देख लोगे कि किसके नियर अबाउट है। जैसे कि अगर यहाँ से देखो आप, तो कितना आ जाएगा आपका, इधर से 6 और ये 7 कितना 13 है, और इधर से आप देखोगे तो कितना है आपका 3 है, ठीक है। तो किसके नियर अबाउट है, किसके नियर अबाउट है ये, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच का जब आपने डिफरेंस निकाला तो 13 आ गया, इन दोनों के बीच का निकाला तो 4 आ गया। तो किसके नियर है ये, किसके नियर है, आपका इसके नियर है। तो आप हमेशा ये दूसरा वाला लोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसके नियर होता तो आप ये वाला लेते। तो फ़िलहाल इसके नियर है तो हमने ले लिया 8। 8 कहाँ से, ये 8, क्योंकि ये इसके नियर है। तो इसका मतलब है कि ये वाला लेना है, और अगर इसके नियर होता तो हम ये वाला लेते, ठीक। तो ये तो आ गया आपका 8। और दूसरा एक लेना है, अब देखना है कि हमेशा ये जो 77 है हम इससे आगे वाला नंबर लेते हैं, यानी कि 8 लेते हैं। अब देखिए क्यों 8 लेते हैं, आपका 8 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि
आपका ये 77 जो है ये आपका, अगर हम 9 ले लेंगे तो इससे बड़ा तो ले नहीं सकते हम, छोटा ही लेंगे। तो इस वजह से हमें इससे पहले वाला नंबर लेना होता है। तो 8 और ये वाला 8 यहाँ से आया, तो आपका आंसर आ गया 88। मैं जानता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो चलिए एक और क्वेश्चन से आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, अब आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग एक बार ट्राई करोगे। दो का पेयर ले लिया हमने, ठीक है। अब आपका देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 का मतलब मैंने क्या बताया था, 4 या फिर 6, ठीक। अब हमें क्या देखना है कि 76 किसके नियर अबाउट आता है, तो फिर से 8 और 9 वाले चेक कर लेंगे। 8 के बीच में, सॉरी 7 के बीच में देखेंगे या फिर 8 के बीच में देखेंगे। हम्म, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आप लोगों को शायद समझ में आएगा। 5776, ठीक है। फिर से हम लोग दो का पेयर बना लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि जहाँ पे √6 आता है तो उसके लिए या तो हम 4 लेते हैं या तो 6 लेते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने 4 ऊपर लिखा है और 6 नीचे लिखा है, तो ये ऐसे ही होना चाहिए। इसको आप चेंज कर दोगे तो गलत होने का चांस रह जाएगा, इसलिए जैसे मैं समझा रहा हूँ आप वैसे ही करिएगा, ठीक है। अब 6 आ गया, या तो 4 लेंगे या तो 6। अब हम चेक करते हैं कि ये 57 जो है आपका किसके बीच में आता है, ठीक है। एक तो आपका 7 का स्क्वायर यानी 49 है, एक आपका 8 का स्क्वायर यानी 64 है। तो ये इन दोनों के मिड में आता है, ठीक। इन दोनों के मिड में आता है। तो एक तो 7 तो आपका 10th डिजिट हो ही गया, और अब आपका यूनिट डिजिट आपको चेक करना है। तो यूनिट डिजिट चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जिसके नियर अबाउट होगा वो वाला आप लोगे। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि किसके नियर अबाउट है। तो देखिए कि इधर से आप देखो तो ये आपका आ रहा है 8, इधर से आप देखो तो ये आपका आ रहा है 7। तो किसके नियर अबाउट है, 64 के नियर अबाउट है। तो आप इसलिए कौन सा लोगे, 6 लोगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 76। शायद आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मतलब मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप एक बार कैलकुलेटर से वैल्यूज़ चेक करके भी देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ सही है। तो चलिए एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी। 28561। तो मैंने आपको पीछे से बताया था, पीछे से आप दो पेयर्स बनाओगे, ठीक। 2 पेयर इसके और बाकी रेस्ट एक साथ ले लोगे, तो ठीक है। अब देखिएगा कि आपका जो ये 1 है, मैंने बताया था 1 आपका किस में आता है, एक तो 1 में आता है, एक 9 में आता है। इन दोनों में से ही चॉइस करनी है, ठीक है। अब ये वाला नंबर किसके बीच में आता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्वायर्स तो 20 तक तो एटलीस्ट याद ही करने पड़ेंगे, अगर ऐसे करना है तो अब इसके लिए आप देखिए कि 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, और 17 का स्क्वायर जो होता है आपका 286 होता है। तो ये इन दोनों के बीच में आता है। और आपका देखिए, हम ये पहला तो यही नंबर ले लेते हैं, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसी में हम लोग ये पहला ले लेते हैं। प्लस अब लास्ट वाला फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका नियर अबाउट है। तो नियर अबाउट के लिए क्या करते हैं, जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे इन दोनों का, तो उसमें से ये इसके नियर अबाउट है 17 के, इसलिए आप 9 चूज़ करोगे। तो ये आ जाएगा 169 का रूट। तो ये जो है आपका ये 169 का रूट है, ये आप चेक कर लेना। तो अब आपको समझा देते हैं क्यूब रूट। देखिए, क्यूब रूट पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपका 1 आता है तो फिर 1 ही रहेगा। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था 1 है तो 1 और 9 था, 2 ऑप्शन चल रहे थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपका 1 है तो 1 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, और 9 है तो 9 रहेगा। लेकिन इनके अलावा अगर आपका 8 है तो आपका 2 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, जस्ट अपोजिट। और 7 है 3 आएगा, और 3 है तो 7 आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इतना आप लोग को याद करना होगा। और याद क्या करना होगा, 145 इन सब का तो सेम ही है, और बस आपको याद क्या करना है 8 का और 7 का, क्योंकि 8 का 2 है तो 2 का 8 होगा, और 7 का 3 है तो 3 का 7 होगा, इतना सा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से आप लोग समझा देता हूँ जल्दी से। ये उससे भी आसान है, क्यूब से मतलब स्क्वायर से भी आसान है क्यूब निकालना। देखिएगा कितनी आसानी से आप लोग निकाल देते हो। ये क्यूब रूट है, इसके लिए क्या करना है आपको,
जैसे हम लोग उसमें दो दो के पेयर्स बना रहे थे, तो इसमें तीन तीन के पेयर्स बनाने हैं। ये 3 हो गया, ये 3 का पीछे पीछे से पेयर बनाना है हमेशा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 375 में 5 है, और 5 का क्या होता है, कहाँ गया, 5 का 5 ही आता है, कोई चेंज नहीं होता। तो हम लोग 5 ले लेंगे यूनिट डिजिट, और प्लस उसके बाद आपको फिर से वही करना है कि ये जो 3 है आपका रिमेनिंग, ये किसके बीच में आता है, किसके बीच में आता है, किसके 1 के स्क्वायर के पास, और एक आपका होता है किसके नियर अबाउट, सॉरी चेक करते हैं। तो एक आपका 1 के स्क्वायर के पास आता है, 2 2 ज़ा 4, और 2 के स्क्वायर से पहले आता है। तो हमें क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। तो ये 15 का आ जाएगा क्यूब रूट। चाहिए तो आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप एक बार दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 5832। देखिए 3 का पेयर बनाया, तो इसमें आपका आ गया 2। तो मैंने क्या बताया था, 2 आ जाता है, तो 2 का तो 8 आप डायरेक्ट लिख लो। देखिए कितनी जल्दी हो जाता है, 2 का 8 लिख लिया। और 5 आपका किसके किसके बीच में आता है, देखिए 5 आपका आता है 2 का 1 का क्यूब लेते हैं, और 2 का क्यूब लेते हैं, सॉरी नहीं स्क्वायर ही लेते हैं, सॉरी 2 का वो स्क्वायर ही लेते हैं। तो एक 1 का स्क्वायर लेते हैं, एक यहाँ पे आपका आ गया ये 5, आप चेक करिए, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और एक 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। 3 का स्क्वायर आप लोगे तो 9 हो गया, तो ये इन दोनों के बीच में ही आता है। तो आपका हो गया 20। तो देखिए क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये उससे भी आसान है, स्क्वायर से भी निकालना आसान है क्यूब। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते, 1 का 1 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5, 6 का 6 है, 9 का 9। और बस आपको ये याद करने हैं, ये इतने, इनको याद कर लो आप, बाकी सारे सेम हैं। और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, उससे भी आसान है। देखिए कैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्यूब निकालना है आपको 3375 का। तो इस जैसे हम लोग उसमें दो दो का पेयर बना रहे थे, तो इसमें आपको 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का पेयर बना लिया। अब देखिए इसमें 5 है, तो 5 का तो नो चेंज होता है, तो 5 लिख लिया। अब उसके बाद आपको 3 का चेक करना है कि 3 किन के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 3 तो आपका आता है एक 1 का स्क्वायर के बीच में, और एक 2 का स्क्वायर के बीच में। तो आप इसके साथ हमेशा हम पहला वाला लेते हैं, तो 15 आ जाएगा, तो 15 इसका आंसर हो गया, है ना आसान। चलिए एक और क्वेश्चन समझा देते हैं आपको, 5832। देखिए 3 3 का पेयर बना लिया हमने, ठीक है। 3 3 का पेयर बनाने के बाद हमने देखा कि ये जो है, मतलब आपका ये जो 2 है, 2 आपका किस मतलब 2 में क्या करते हैं, 2 का 8 आता है, तो इसका तो 8 आ जाएगा आपका। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि 5 जो है, 5 किसके बीच में आता है। तो देखिए अब आपको चेक करना है कि 5 किसके क्यूब के बीच में आता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा स्क्वायर बोल दिया था गलती से, ये क्यूब होंगे दोनों, ठीक है। क्योंकि अब जब क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब ही निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर थोड़ी ना निकालेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो 3 आपका है, ये किन दोनों के बीच, किन दोनों क्यूब के बीच में आ रहा है। तो एक 1 के क्यूब के बीच में, एक 2 के क्यूब के बीच में। लेना कौन सा है हमें, स्मॉलर वाला। उसी तरीके से एक तो ये आपका 8 आ गया क्योंकि 2 है। अब हमें देखना है 5 किसके बीच में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका किसके किसके बीच में आ जाएगा, 1 के बीच में और 2 के बीच में। क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब 8 हो जाता है, इसलिए इससे बड़ा हो गया। तो हम लेंगे कितना, 1, 18 आपका आंसर आ गया। इतना सा आसान सा है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 3 6 7 3, ठीक है, 3 6 7 3। फिर से पीछे से दो दो का पेयर, मतलब 3 3 का पेयर बनाया आपने, तो आपका 3 है, तो 3 का तो आपका 7 आ जाएगा सीधा सा। कुछ नहीं करना, आप ऐसे देख के डायरेक्ट लिख दो 3 का 7। उसके बाद आपको देखना है 3 किसके बीच में आता है, तो आपका 1 के बीच में आता है और 2 के बीच में आता है, तो डायरेक्टली आपका 17 आ जाएगा आंसर। बस, तो इतना आसान है क्यूब निकालना आपको। तो चलिए अब किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब रूट्स निकालना सिखाया, तो लेकिन इसके लिए आपका ज़रूरी है कि ये जो आपका रूट के अंदर नंबर्स दे रखे हैं, ये स्क्वायर हों किसी के या फिर क्यूब हों किसी के, तभी आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप निकाल पाओगे। यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स या फिर परफेक्ट क्यूब होंगे, तभी ये ट्रिक जो है वैलिड होगी, तभी आप निकाल पाओगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वो इम्परफेक्ट नंबर दे देगा एग्ज़ाम में। जो
एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 99% आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे या फिर परफेक्ट क्यूब होंगे, तो आप बिना सोचे ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो चलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा थोड़ा सा, और तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।